साथियों, मैं योगेश पांडे आज आपके सामने साहित्य दर्पण द्वितीय परिच्छेद के अंतर्गत जो 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्यर्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, तो इन तीनों अर्थों को बोध कराने के लिए जो 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, जिसमें से हम अभिधा शब्द शक्ति पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मित्रों, आज हम लक्षणा शब्द शक्ति को पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं मित्रों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगले आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए मित्रों, तो हम पढ़ते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार साहित्य दर्पण द्वितीय परिच्छेद में मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो यान्नोर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद वासौ लक्षणा शक्ति अर्पिता। वह लक्षणा शक्ति किस प्रकार की होती है? तो बोल रहे हैं मुख्यार्थ का बाद जहाँ पर हो, फिर या अन्य अर्था प्रतीयते, मुख्यार्थ के बाद के साथ साथ अन्य अर्थ की यानी कि लक्ष्यार्थ की प्रतीति जहाँ पर होती हो, जिस वाक्य में लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती हो और मुख्यार्थ का बाद होता हो वह, और इसके बाद रूढ़े प्रयोजनाद वासौ, वह रूढ़ी होना चाहिए, अथवा वा लगा है, अथवा विकल्प से यानी कि या तो रूढ़ी या फिर प्रयोजन, तो रूढ़े प्रयोजनात् वासौ वह लक्षणा शक्ति कही जाती है। मुख्यार्थ का बाद इस कारिका में 4 चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए, फिर या अन्य अर्थः प्रतीयते, वो मुख्यार्थ के बाद के साथ ही उससे संबद्ध, मुख्यार्थ से ही संबद्ध अन्य अर्थ की प्रतीति होना चाहिए, और रूढ़े प्रयोजनाद वासौ, रूढ़ी या फिर प्रयोजनवादी जो होती है लक्षणा शब्द शक्ति कही जाती है। चलिए मित्रों, हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कलिंगः साहसिकः इत्यादौ कलिंगादि शब्दों देश विशेषादि रूपे स्वार्थे असंभवन यया शब्द शक्तिया स्वसंयुक्तान पुरुषादीन प्रत्यायति। कलिंगः साहसिका जो शब्द है, इसमें जो कलिंग आदि जो शब्द है तो देशवाचक शब्द है, तो यह खुद के अर्थ में यानी कि देश से हम कैसे बोल सकते हैं कोई देश साहसी है? नहीं बोल सकते। तो हम जो उसके स्वसंयुक्तान पुरुषाधीन, हम उस देश में रहने वाले पुरुषों का अर्थ किसके द्वारा समझेंगे, किस शब्द शक्ति के द्वारा समझेंगे वह। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, गंगायाम घोषा इत्यादि में गंगादि शब्दों, घर गंगा जी में घर है, यह तो अर्थ हो नहीं सकता, तो क्या होगा? तो जलमयादि रूपार्थवाचकत्वात् प्रकृते असंभवन स्वस्य सामीप्यादि संबंधिनम तटादिम बोधयति। वह है जिसके द्वारा हम स्वसंबंधी तट आदि का बोध करते हैं और बोध किया जाता है, वह शब्दस्य अर्पिता, यानी कि शब्द की शब्द शक्ति अर्पित अर्थात कल्पित जो शब्द शक्ति है, अमुख्य जो शब्द शक्ति है, स्वाभाविक से इतर जो शब्द शक्ति है, और ईश्वरानुद्भाविता यानी कि ईश्वर से अनुद्भावित नहीं है, यानी कि जो अनुद्भावित शब्द शक्ति है अर्थात जो मनुष्य के द्वारा कल्पित है, इस प्रकार की जो शब्द शक्ति है उसको हम क्या बोलते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति बोलते हैं। तो यह किससे क्या बोल रहे हैं कि वह शब्द से अर्पिता, वह जिसके द्वारा हमें ये पता पड़ रहा है गंगायाम घोषा में कि गंगा जी में घर नहीं है, और कलिंग साहसिका में कलिंग यानी कि जो देश विशेष शब्द है उसमें हमें जो पुरुषादि का जो अर्थ प्राप्त हो रहा है, यह अर्थ किससे प्राप्त हो रहा है? तो यह लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। आगे बता रहे हैं, रूढ़ि प्रसिद्धि रेव पूर्वत्र हेतु, पहला यानी कि कलिंगा साहसिका, इसमें क्या है? कलिंग जो शब्द है वह क्या है? रूढ़ हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है, इसलिए उसमें क्या होगा? रूढ़ी होगा, रूढ़ी। और उत्तरत्र यानी कि गंगा तटे घोषः, गंगायाम घोषः में क्या है? प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? प्रतिपादन इति प्रतिपादनालभ्यस्य शीतत्व पावनातिशयस्य बोधन रूपम प्रयोजनम। घर में तो कोई, गंगा जी में तो कोई घर बना नहीं सकता, इसलिए गंगा जी के तट पर शीतत्व पावनातिशय जो है यह प्रयोजन माना जाता है। हेतुम बिनापि यस्य कस्यचित् संबंधिनो लक्षणे इति प्रसंगा स्यात् यदि युक्तम रूढ़े प्रयोजनाद् वासौ, क्योंकि रूढ़ी और प्रयोजनवाद के द्वारा इसके 2 भेद होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने कहा लक्षणे अति प्रसंगा, और कहीं और लक्षणा को हम और अति प्रसंग में ना लेकर के जाएं, और क्योंकि बहुत सारे भी कारण होते हैं इसलिए इन्होंने 2 कारण बता दिए, एक रूढ़ी और दूसरा प्रयोजन। केचित्तु कर्मणि कुशलः, और उदाहरण दे रहे हैं कि कोई लोग हैं, दूसरे कवि जो हैं मम्मट आदि, वो क्या कर रहे हैं कि कर्मणि कुशलः में भी रूढ़ी का उदाहरण मानते हैं। रूढ़ उदाहरन्ति,
तेषाम् अयम् अभिप्रायः कुशान्लातीति व्युत्पत्तिलभ्यः कुशग्राही रूपो मुख्यार्थः प्रकृते असंभवान। वह कुशान्लातीति कुशलः, इसका व्युत्पत्ति लभ्य जो है अर्थ है, क्या अर्थ है व्युत्पत्ति लभ्य की कुशों को ग्रहण करने वाला, कुशान्लातीति, यह क्या है, तो ये बोल रहे हैं असंभव है। ये व्युत्पत्ति अर्थ हम यहाँ पर नहीं लेंगे। विवेचकत्वादि साधर्म संबंध संबंधिनम दक्ष रूपम अर्थम बोधयति। क्या बोल रहे हैं कि यह नहीं, मुख्यार्थ यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ पर जो लक्ष्यार्थ होगा वह साधर्म संबंधी, क्योंकि वह क्या है, चतुर है। किस काम में चतुर है, दक्ष है। हर एक काम में जब दक्ष है, चतुर है, इसलिए वहाँ का विवेचकत्वादि साधर्म संबंध संबंधी दक्ष रूप यानी कुछ चतुर रूप को हम यहाँ पर अर्थ को लेंगे। तो तदन्य न मन्यन्ते, वह अन्य लोग नहीं मानते हैं। कुशग्राही रूपार्थ से व्युत्पत्ति लभ्यत्वे भी दक्ष रूप से मुख्यार्थत्वात्। वही बोल रहे हैं कि यदि हम इसका व्युत्पत्ति अर्थ लेंगे तब भी दक्ष रूप ही इसका मुख्यार्थ होता है। अन्यद ही शब्दानां व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम, और दूसरे शब्दों का भी व्युत्पत्ति निमित्त अन्य होता है और प्रवृत्ति निमित्त अन्य होता है। हर एक शब्द का व्युत्पत्ति निमित्त एक और प्रवृत्ति निमित्त एक नहीं हो सकता। इसीलिए व्युत्पत्ति लभ्य से जो व्युत्पत्ति लभ्य जो अर्थ होता है मुख्यार्थ, जैसे उदाहरण दिया गौहु शेते इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्, क्योंकि यदि तुम हर एक शब्द का केवल व्युत्पत्ति निमित्त अर्थ ही लोगे तो गौहु शेते जो एक उदाहरण है इसमें भी तुम लक्षणा को मान लोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गम धातु जो क्या है, गमन क्रिया रूपी अर्थ बताती है। उसके साथ में गमेर डोहो इस उणादिक सूत्र से डो प्रत्यय होने के कारण व्युत्पत्ति अर्थ से यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है कि गाय जो है वह चलते हुए सो रही है, तो गमन क्रिया सोते हुए तो हो नहीं सकती गमन क्रिया, इसलिए यहाँ पर व्युत्पत्ति अर्थ को नहीं माना जाएगा, अलग अलग ही दोनों को माना जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि संबंध से उदाहरण, हाँ, कुशग्राही यानी कि जो कर्मणि कुशला जो बोला है उसमें भी उदाहरण में भी कुशग्राहक रूप अर्थ की मुख्यता नहीं है। क्या मुख्यता रहेगी उसमें कि वह चातुर है और चतुर रूप है, यह उसका अर्थ होगा। अब इसके भेद बता रहे हैं, किसके, लक्षणा शब्द शक्ति के कौन कौन से भेद होते हैं। तो मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेन्वय सिद्धये स्याद् आत्मनोऽप्युपादान एषोपादान लक्षणा। उपादान लक्षण का भेद बता रहे हैं। सबसे पहले लक्षण, हाँ क्या है, लक्षणा के भेद हैं, दो भेद होते हैं, एक होता है उपादान लक्षणा और दूसरा लक्षण लक्षणा। तो मुख्य अर्थ से इतर आक्षेप वाक्यार्थ अन्वय सिद्धये, वाक्यार्थ के अन्वय की सिद्धि करने के लिए, वाक्यार्थ के अन्वय की सिद्धि करने के लिए मुख्य अर्थ जो होता है वह इतर आक्षेप होता है, यानी कि लक्ष्यार्थ के साथ ग्रहण करता है। मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ के साथ अपने स्वरूप का भी लक्ष्यार्थ के साथ जो है उपादान यानी ग्रहण करता है, ग्रहण रहता है वह, और उसके अलावा स्याद आत्मनोपिपादाना, और खुद के भी अर्थ का जो बोध कराता है उसको उपादान लक्षणा बोलते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, रूढ़ उपादान लक्षणा। रूढ़ उपादान लक्षणा देखेंगे, यथा श्वेतो धावति, प्रयोजने यथा कुंताः प्रविशन्ति, अनयोर ही श्वेतादिभिः कुंतादिभिश्च अचेतनतया केवलैर्धावन प्रवेशन क्रिययोः कर्तृतयान्वय अलभमानैः एतत् सिद्धये आत्मसंबंधिनो अश्वादयः पुरुषादयश्च क्षिप्यन्ते। श्वेतो धावती, यानी कि किसी ने पूछा कि घोड़े दौड़ रहे हैं बहुत सारे, बोले उधर किसकी आवाज़ आ रही, तो उन्होंने कहा सफ़ेद दौड़ रहा है। तो अब जो सफ़ेद दौड़ रहा है, सफ़ेद जो गुण है यह तो अचेतन है, तो हो नहीं सकता। और उसी प्रकार से कुंताः प्रविशन्ति, बहुत सारे कुंत यानी कि भाले लेकर के सैनिक जा रहे हैं, तो बोला क्या है, तो उत्तर देते हैं कि कुंताः प्रविशन्ति। तो अनयोर ही श्वेतादिभिः कुंतादिभिश्च अचेतनतया, ये अचेतन है, गुण हैं दोनों, केवल धावन प्रवेशन क्रिया हो, एक तो धावन कर रहा है घोड़ा और दूसरा प्रवेशन क्रिया है, इसलिए यह अलभमान ही एतत् सिद्ध है आत्मसंबंधिनो, यह जो घोड़ा है वह आत्मसंबंध यानी अश्व का वाचक हो रहा है यहाँ पर श्वेत, और केवल जो कुंत हैं वह कुंत तो अचेतन हो नहीं सकता, तो पुरुषादयश्च क्षिप्यन्ते, खुद के अर्थ को वह बताते हैं। पूर्वत्र प्रयोजनाभावाद् रूढ़ि उत्तरत्र तु कुंतादीनाम अतिगहनत्वं प्रयोजनम। क्या है, पहले प्रयोजनाभावाद् रूढ़ि है श्वेतो धावती में, और कुंतादीनाम अतिगहनत्वम यहाँ पर प्रयोजन माना गया है। कुंतादियों का अतिगहनत्व यानी अत्यधिक होने के कारण।
अत्र च मुख्यार्थस्य आत्मने अपि उपादानम। मुख्यार्थ का क्या है? मुख्यार्थ यहाँ पर क्या है कि सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, तो वहाँ सफ़ेद जो घोड़ा है मुख्यार्थ घोड़ा है, उसका क्या हो गया? वहाँ पर उपादान हो गया। लक्षण लक्षणायाम तो परस्य उपलक्षणत्वम इत्यनयोर्भेदः। लक्षण लक्षण में क्या होता है कि दूसरे का ही वह ग्रहण करता है, उपलक्षण करता है, यही दोनों का भेद होता है उपलक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा में। इयमेव अजहत स्वार्था, इसी को अजहत स्वार्था भी कहा जाता है। किसको? उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था और लक्षण लक्षणा को जहत स्वार्था कहा जाता है। अब लक्षण लक्षणा का उदाहरण देते हैं परिभाषा के साथ। अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वात् एषा लक्षण लक्षणा। खुद के अर्थ का जो त्याग करे, अर्पण कर दे, किसके लिए? वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए, और परस्य अन्वय की सिद्धि के लिए, यानी वाक्यार्थ में भी दूसरे अन्वय की सिद्धि के लिए जो खुद के अर्थ को, जो शब्द खुद को अर्पण कर दें उस, और उपलक्षण हेतुत्वात् उपलक्षण कर दें, इस प्रकार से लक्षण लक्षणा होती है। उदाहरण दे रहे हैं, रूढ़ि प्रयोजन और लक्षण लक्षणा। रूढ़ि और प्रयोजन में लक्षण लक्षणा क्या होगी? कलिंगः साहसिकः गंगायां घोषः इति च। अन्योर ही पुरुष तटयोर वाक्यार्थन वै सिद्धये कलिंग गंगादि शब्दौ आत्मानम् अर्पयतः। कलिंग शब्द और गंगा शब्द ये दोनों क्या कर रहे हैं? खुद का अर्पण कर दे रहे हैं। क्या बताने के लिए? कलिंग जो शब्द है वह देशवाचक शब्द है, और वह पुरुषार्थ यानी पुरुष बताने के लिए कि हमारे देश के पुरुष साहसी हैं, बताने के लिए खुद का अर्पण कर देता है। और गंगायाम घोष, हमें गंगा में घर नहीं हो सकता, इसलिए गंगा जो शब्द है वह खुद का अर्पण करके तटादि का बोधन कराता है। तो यह हमें जिससे पता पड़ता है उसको क्या बोलेंगे? लक्षण लक्षणा बोलेंगे। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधत ईदृशमेव सदा सखे सुकृतमासु तथा शरदां शतम। उपकृतम, आपने मेरे ऊपर बहुत ही उपकार किया है। आपकी सुजनता के बारे में हम क्या कह सकते हैं? आपके ऊपर सदा, हे सखे, सदा आपके ऊपर माता शारदा की इस प्रकार से ही कृपा बनी रहे। किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का अपकार किया तो बोल तो सकता नहीं है, दोस्त है तो सखा है उसका, तो क्या बोल रहा है कि उपकृतम, तुमने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा उपकार किया है, मैं तुम्हारे उपकार को भुला नहीं सकता, और तुम इसी प्रकार से अपने जीवन में सदा रहो, भगवान की कृपा बनी रहे। तो यहाँ पर जो उपकार आदि जो शब्द हैं, यह अपकार आदि शब्द को बताने के लिए उपकार आदि शब्द खुद का अर्पण कर देते हैं। अपकारिणम प्रति उपकार आदि प्रतिपादनान मुख्यार्थवादो वैपरीत्य लक्षण संबंधः। फलम अपि अपकारातिशः इयमेव जहत स्वार्था। अपने शब्दों का अर्पण करके दूसरे के शब्द वाक्यार्थ में दूसरा अन्वय की सिद्धि करने के लिए, लक्ष्यार्थ की सिद्धि करने के लिए अपने का अर्पण कर देते हैं, इसलिए इसको जहत स्वार्था कहते हैं। और भेद बता रहे हैं, आरोपाध्यवसानाभ्यम प्रत्येकम ता अपि द्विधा। अभी चार प्रकार की लक्षणा हो गई, एक उपादान और दूसरी लक्षण लक्षणा, जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था। तो इन दोनों लक्षणाओं के रूढ़ि और प्रयोजन से मिलाकर के चार भेद हो गए। वही बोल रहे हैं, ताहा पूर्वोक्ता चतुर्भेद लक्षणा। अब उनके दो भेद और होंगे, आरोपा और अध्यवसाना। तो आरोपा किसको कहते हैं? विषयस्य निगरणस्य अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत। विषय से यानी कि जो विषय है, जो हमारे सामने है, जो उपमेय है, उसका हम अन्य उपमान के साथ में बोल रहे हैं। विषयिणा अनिगीर्णस्य विषयस्य तेनैव सह तादात्म्य प्रतीतिकृत सारूपा। आरोपा किसको कहते हैं? आरोप किसको कहते हैं? तो उपमेय का अन्य उपमान के साथ अभेद ज्ञान कराने वाली लक्षणा को सारूपा कहते हैं। उदाहरण देखो, इयमेव रूपक अलंकार से बीजम, इसी को ही रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार का बीज इसी लक्षणा को कहते हैं। रूढ़ उपादान लक्षणा सारूपा। उदाहरण देते हैं, रूढ़ि उपादान लक्षणा और सारूपा। यथा अश्वः श्वेतो धावति, श्वेत अश्व जो है वह दौड़ रहा है। अत्र ही श्वेत गुणवान अश्वः अनिगीर्ण स्वरूपः स्वसंवेत गुण तादात्म्येन प्रतीयते। यहाँ पर जो श्वेत गुणवान जो अश्व है वह क्या? अनिगीर्ण स्वरूप है, स्वसंवेत गुण तादात्म्य, क्योंकि घोड़ा अलग हो गया और श्वेत चीज अलग हो गई, लेकिन श्वेत जो गुण है उसका वह घोड़े में होने के कारण तादात्म्य की प्रतीति करा रहा है। और प्रयोजन में यथा एते कुंताहा प्रविशन्ति, एते ये सर्वनामक शब्द है और कुंताहा प्रविशन्ति यह क्या हो गया? उसके साथ में तादात्म्य की प्रतीति होने के कारण यहाँ पर प्रयोजन होगा। यथा एते कुंताहा प्रविशन्ति। अत्र सर्वनामना कुंतधारी पुरुष निर्देशात। वही बोल रहा है कि सर्वनाम शब्द के द्वारा कुंतधारी पुरुष का निर्देश किया गया है। रूढ़ि लक्षण लक्षणा सारोपा। रूढ़ि लक्षण लक्षणा सारोपा को उदाहरण दे रहे हैं, यथा कलिंगः पुरुषो युध्यते। और अत्र कलिंग पुरुषयोः आधाराधेय भाव संबंधः। यहाँ पर कौन संबंध हो गया? कलिंग के जो पुरुष हैं उसका आधाराधेय भाव संबंध है।
प्रयोजन यथा आयुर्घृतम, प्रयोजन का उदाहरण दे रहे हैं आयुर्घृतम में। अत्र आयुष कारणम अपि घृतम कार्य कारण भाव संबंध संबंधी आयु तादात्म्येन प्रतीयते। जो घी है वह क्या है, आयु बढ़ाने का कारण है, इसलिए यहाँ पर कार्य कारण भाव संबंध से हम क्या करेंगे, यहाँ पर संबंध समझेंगे। अन्य वैलक्षण्येन अभिप्रायेण च आयुष्कृत्वम प्रयोजनम, क्योंकि दूसरी जगह कहीं कहीं देखा जाता है ऐसा बोलने में बोलते हैं अधिकतर लोग कि घी खाने से आयु बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर वो प्रयोजन लिया गया। और उदाहरण दे रहे हैं यथा वा राजकीय पुरुषे गच्छति राजा असौ गच्छति, कोई राजकुमार जा रहा है, उसके साथ में बहुत सारे कुमार जा रहे हैं, तो वो बोल देते हैं कि राजा राजकीय पुरुष गच्छति, राजसी वस्त्र हरण करके कोई पुरुष जा रहा है तो क्या बोल देते हैं कि राजा असौ गच्छति। अत्र स्वस्वामी भाव लक्षण संबंध हो गया। और यथा अग्र मात्रे अवय भागो हस्तोयम, हम हमारे केवल हाथ की कलाई दिखा करके बोलते हैं कि हमारा हाथ है, हस्तोयम। अत्र अवयवा अविभाव लक्षण संबंध से होता है। ब्राह्मणेपि तक्षासौ, ब्राह्मण तो है लेकिन वह क्या कर रहा है, तक्ष का काम कर रहा है, बढ़ाई का काम कर रहा है, तो क्या है इसमें क्या समझना चाहिए, तात्पर्य में लक्षण संबंध, क्योंकि जो ब्राह्मण है वह अनेक कर्मों में कुशल होने के कारण इसलिए कर्म कर रहा है तो उसको तक्ष ही बोल दिया लोगों ने। उसी प्रकार से इंद्रार्थासु स्थूणासु अमी इंद्रा, किसी यज्ञ में इंद्र के लिए जो लगाए गए खंबे हैं उसमें हम इंद्र का ही आह्वान करके बोलते हैं कि यही इंद्र है। इस प्रकार से तादर्थ लक्षण संबंधा एवं अन्यत्रापि, इसी प्रकार से हमें अन्य जगह भी देखना चाहिए। निगीर्ण से पुनर्विषय से अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत साध्यवसाना। अब साध्यवसाना क्या होता है, तो बता रहे हैं कि जो निगीर्ण स्वरूप जो आच्छादित विषय का विषयी के साथ अभेद ज्ञान कराने वाली जो लक्षणा होती है उसको क्या कहते हैं, साध्यवसाना कहते हैं। यानी कि विषय का निगरण करके उसके साथ विषयी का अभेद प्रतिपादन करना अध्यवसान कहलाता है। इसके उदाहरण क्या दिए इन्होंने, अस्याश्च चतुर्षु भेदेषु पूर्वोदाहरणानि एव तदेवं अष्ट प्रकारा लक्षणा। इसके उदाहरण वही जो पहले दिए थे उपादान, उसमें प्रयोजन में और अनोड़ी में। कौन कौन से, कलिंगा साहसिका, गंगायाम घोषा और श्वेतोधावती और अश्वश्वेतो कुंतः प्रविशन्ति, ये जो 4 उदाहरण पहले दिए थे वही इसके उदाहरण होंगे। आगे बता रहे हैं सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ता सकला अपि सादृश्यास्तु मता गौण्यस्तेन षोडश भेदिता। सारोप और साध्यवसाना, सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ता सकला अपि, सादृश्य के इतर जो संबंध होंगे वही सभी क्या होंगे, शुद्धा यानी कि शुद्ध होंगे, और सादृश्य जो भिन्न होंगे, सादृश्यातु मता गौण्य, उन सभी को क्या कहा जाएगा, गौणी कहा जाएगा। गौणी के भेद से कितने हो जाएंगे, 16 भेदता, 16 प्रकार की लक्षणा और होती है। ताहा पूर्वोक्ता अष्टभेद लक्षणा, पहले जो 4 प्रकार कितनी 8 प्रकार की कही गई है, सारोपा और साध्यवसाना, उपादान और लक्षण लक्षणा। इस प्रकार से उपादान में 4 और लक्षण लक्षणा में 4 4 हो गई 8, और फिर सारोपा और साध्यवसाना, इस प्रकार से 16 लक्षणाएं हो गई। उसमें से जो पहले 8 भेद कही गई हैं उसमें बता रहे हैं सादृश्येतर संबंधा कार्य कारण भावादयः अत्र शुद्धानां पूर्वोदाहरणानि एव। इसमें कार्य कारण भाव से जो सादृश्येतर संबंध, सादृश्य भिन्न जो संबंध है उसमें शुद्ध के उदाहरण पहले, यानी जो 8 प्रकार की लक्षणा है वह शुद्ध की वही पहले के ही उदाहरण रहेंगे। रूढ़ उपादान लक्षणा सारोपा, रूढ़ी उपादान लक्षणा सारोपा, गौड़ी का उदाहरण दे रहे हैं कि एतानि तेलानि हेमंते सुखानि। अत्र तैल शब्दस्तैलभव स्नेह रूपम मुख्यार्थम उपादायैव सार्षपादिषु स्नेहेषु वर्तते। यहाँ पर जो तेल शब्द है वो तेल तो किससे होता है, केवल जो तिल का तेल है उसी को हम तेल मानते हैं, तिलेषु तैलम, लेकिन यहाँ पर मुख्यार्थ का वादन करके सार्षपादिषु स्नेहेषु वर्तते, सार्षप आदि जो सरसों आदि का तेल हम मान लेते हैं। इसलिए प्रयोजन का उदाहरण दे रहे हैं राजकुमारेषु तत्सदृशेषु च गच्छत्सु एते राजकुमारा गच्छन्ति। राजकुमारों के साथ में एक राजकुमार है लेकिन उसके साथ में बहुत सारे उसके सहपाठी या साथ में रहने वाले लोग जा रहे हैं उसी प्रकार के कपड़े पहन करके, तो लोग बोलते हैं कि ये ते राजकुमारः गच्छन्ति, ये सभी राजकुमार जा रहे हैं। रूढ़ उपादान लक्षणा साध्यवसाना गौड़ी तेलानि हेमंते सुखानि, और प्रयोजन में राजकुमारः गच्छन्ति। रूढ़ लक्षणा सारोपा गौड़ी में क्या बनेगा, यथा राजा गौड़ेन्द्रम कंटकम शोधयति, प्रयोजन में यथा गौरवाहिकः। रूढ़ लक्षणा साध्यवसाना गौड़ यथा राजा कंटकम शोधयति, और प्रयोजन में यथा गौर जलपति। इस प्रकार से हमें और विस्तार पूर्वक समझना चाहिए। अब बता रहे हैं कि केचिद आहु, अब यहाँ पर कोई दूसरे कवि जो हैं वो गौ सहचारी जो धर्म होते हैं उनमें जाड्य
मांद आदि का लक्षण बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। तेच गो शब्द से बाहिकार्था विधाने निमित्ति होवन्ति तदयुक्तम गो शब्द से अग्रहित संकेतम बाहिकार्था विधानम तो शक्यत्वाद गो शब्दार्थ मात्र बोधनाच। बता रहे हैं कि तो हम अभिधा से भी समझ सकते थे, अभिधा से ही पता पड़ रहा है, तो इसमें हमें जरूरत नहीं लक्षण लगाने की। तो बोले अभी ऐसा नहीं है, अभिधाया वृतत्वात् वृतायाश्च पुनः उत्थानाभावात्, क्योंकि एक बार यदि कोई शब्द शक्ति आकर के चली गई तो फिर उसका उत्थान दोबारा नहीं होता है। अन्येच पुनर्गो शब्देन बाहिकार्थो नाभिधीयते, लेकिन पुनः गो शब्द के द्वारा बाहिकार्थ का यहाँ पर अभिधान नहीं करना चाहिए। किंतु स्वार्थ सहचारी गुण साजातेन बाहिकार्थगता गुणा एव लक्ष्यन्ते, स्वार्थ सहचारी के कारण यहाँ पर वही गुण यहाँ पर लक्षित होते हैं। फिर वही कि तदपि अन्य न मन्यन्ते, वही भी अन्य लोग नहीं जानते। इस प्रकार से इनका यहाँ पर शास्त्रार्थ चलता रहता है। तत्र गो शब्दाद बाहिकार्था प्रतीयते न वा, गो शब्द से बाहिकार्थ प्रतीत होगा कि नहीं। आद्य गो शब्दात एव वा, फिर लक्षिताद वा गुणाद अविनाभावाद वा, तत्र न प्रथमः, उन सब का खंडन करेंगे कि बाहिकार्थ का असंकेतत्वात् न द्वितीयः अविनाभाव लक्ष्य लभ्यस्य अर्थस्य शब्दान्वये प्रवेशासंभवात्, फिर शाब्दी ही आकांक्षा शब्देन पूर्यते न द्वितीयः यदि ही गो शब्दार्थ बाहिकार्थो न प्रतीयते तदा आस्य बाहिक शब्द से। ये हमें अभी यहाँ पर यदि करेंगे तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए सबकी व्याख्या करना मैं ठीक नहीं समझ रहा हूँ। जो ज़रूरत है हम उसी को आगे पढ़ेंगे। आगे बता रहे हैं कि इयं च गुण योगाद गौणी इति उच्यते, गुण के कारण इसको क्या कहा जाता है, गुण के योग से गौणी इसको कहा जाता है। पूर्वा तो उपचार मिश्रणात् शुद्धा, उपचार मिश्रण के साथ शुद्ध हो गई, और उपचारो ही नामात्यंतम विष कलितयो शब्दयो सादृश्यातिशय महिमना भेद प्रतीति स्थगन मात्रम। क्या होता है, सादृश्य के साथ अतिशयता से वो मिल जाती हैं, इसलिए उनमें हम तादात्म्य की प्रतीति नहीं कर पाते हैं। स्थगन मात्रम यथा अग्निमाणव कयो हो, जिस प्रकार से अग्निमाणक शुक्ल पटयोस्तु, यहाँ पर समवाय संबंध से होता है, यानी कि जो शुक्ल है और पट है, पट में जो शुक्ल है वह तो उसके साथ समवाय संबंध से ही रहता है अत्यंत, इसलिए हम उसकी क्या कर सकते हैं, भेद में हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। न अत्यंतम प्रती तस्मादेवं आदिशु शुद्ध ही लक्षणा, इस प्रकार से समझना चाहिए। व्यंग्यस्य गूढ़ा गूढ़त्वा द्विधाशु फल लक्षणा, फल यानी कि जो प्रयोजनवादी लक्षणा होती हैं उसको हम गूढ़ और अगूढ़ से दो प्रकार का और कर सकते हैं, दो प्रकार का और होता है। प्रयोजन या अष्टवेदा लक्षणा दर्शिता ताः प्रयोजन रूप व्यंग्यस्य गूढ़ा गूढ़त्वात् प्रत्येकम द्विधा भूत्वा षोडश भेदाः तत्र गूढ़ः काव्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि विभव मात्र वेद्यः। अब बता रहे हैं कि दो प्रकार की होती है, जो प्रयोजनमती जो हमने पहले 8 प्रकार की बोली है वह गूढ़ और अगूढ़ से दो प्रकार की और होगी। उसमें जो गूढ़ होगा वह क्या होगा, तो बोल रहे हैं काव्यार्थ भावना परिपक्व, जो काव्य के अर्थ को परिपक्व बुद्धि वाले लोग जो समझते हैं उनके लिए गूढ़ अर्थ होगा। और यथा उपकृतम बहुतत्र, ये श्लोक बताए हैं जो अपन ने अभी पहले पढ़ा है। और अगूढ़ क्या होगा, अतिस्फुटतया सर्वजन संवेद्या, यथा जो अगूढ़ होगा वह सर्वजन के हृदय के, मतलब हर व्यक्ति उसको समझ सकता है आराम से, जो साहित्य इतना ज़्यादा नहीं जानता है फिर भी। जिस प्रकार से उपदिशति कामनी नाम यौवनम मद एव ललितानी, कि जो क्या है, कामिनी के जो अंग हैं, यौवन आदि जो उसके गुण हैं उसके अंदर जो बता रहे हैं तो वो उपदेश दे रहे हैं इस प्रकार से। तो अत्र उपदिशति इत्यनेन आविष्करोति इति लक्ष्यते, आविष्कारातिशयश्च अभिधेयत्वं स्फुटत्वं प्रतीयते। क्या प्रतीत हो रहा है कि जो उपदिशति है यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अचेतन है, अचेतन जो होती हैं चीज़ें वो उपदेश नहीं दे सकती। आविष्कारातिशयश्च, इस प्रकार से समझना चाहिए। धर्मी धर्मगतत्वेन फलस्ययिता अपि दुधा, अब जो प्रयोजनवती बोला था वही धर्मी धर्मगतत्वेन, धर्म के भेद से और धर्मी के भेद से दो प्रकार की और होगी। एताः अनन्तरोक्ताः षोडश भेदा लक्षणाः फलस्य धर्मीगतत्वेन धर्मगतत्वेन च प्रत्येकं द्विधा भूत्वा द्वात्रिंशत् भेदाः। जो अभी बाद में बोली गई हैं 16 प्रकार की लक्षणा फल की, यानी कि प्रयोजनवान जो लक्षणा बोली गई हैं धर्मीगत और धर्मगत के भेद से दो प्रकार की और होंगी। तो 16 हो गई थी, दो प्रकार की और होकर के 32 कहलाएंगी। द्वात्रिंशत् भेदाः दिङ्मात्रं यथा, उसका उदाहरण दे रहे हैं। स्निग्धश्यामल कांति लिप्त वियतो वेलद्वलाका घना वाता शीकरिणः पयोदश्रदा मानन्दकेकाकलाः कामं सन्तु दृढ़ं कठोर हृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे वेदे ही तो कथम भविष्यति सह हा देवी धीरा भव। इस प्रकार से अत्र अत्यंत दुख सहिष्णु रूपे धर्मणि लक्ष्ये तस्यैव अतिशयः फलम् गंगादि घोषा इत्यत्र तटे शीतत्व पावनात्वादि रूप अधर्मस्य अतिशयः फलम्।
तदेवं लक्षणाभेदश्चत्वारिंशन् मताबुधैः। इस प्रकार से 32 हो गई प्रयोजनवती और 8 हो गई रूढ़ी, टोटल मिला करके लक्षणाभेदश्चत्वारिंशन् मताबुधैः, यानी विद्वानों ने इसके 44 यानी कि 40 भेद बताए हैं। रूढ़ौ अष्टौ फले द्वात्रिंशत् इति 44 लक्षणभेदाः। किंच पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं ता अपि द्विधा। पद और वाक्य के भेद से वह प्रत्येक यानी कि जो 40 में वह दो प्रकार की और हो जाएंगी। ताः अनंतरोक्ताः 44 भेदाः। बाद में जो 40 भेद बोले गए हैं वह पदगत से यथा उपकृतम बहुतत्र इस प्रकार से, और पदगतत्वे इति एवं 80 प्रकार लक्षणाः। तो इस प्रकार से 80 प्रकार की लक्षणा होती है। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक एवं शेयर कर सकते हैं। और मित्रों इसके बाद हम अगले वीडियो में व्यंजना को ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।